राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे माननीय श्री पशुपति कुमार पारस जी के आदेश अनुसार आज दिल्ली प्रदेश को आदेश हुआ है कि आने वाले चुनाव के अंदर सातों लोकसभा सीट के अंदर हमारी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी तन मन धन से काम करेगी। इसके लिए हमारे दिल्ली प्रदेश के सभी विंगों को और सभी को आदेश दिया है कि हम लोग इसकी बूथ वाइज एक कमेटी बनाएंगे। दिल्ली के अंदर जितने बूथ होंगे उन पर हम लोग हमारे राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के 10-10 कार्यकर्ता कम से कम उस बूथ पर होंगे। और मोदी जी का जो सपना है कि अब की बार 400 पार, और मैं समझता हूँ कि दिल्ली के अंदर कोई ऐसी ताकत नहीं है कि जो सातों की सातों सीटें हम बीजेपी की ना निकालें, क्योंकि इसके अंदर हमारा जो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का संगठन बहुत मजबूत है, ऑल ओवर इंडिया में मजबूत है। मगर हम लोग दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली के अंदर हम लोग इतने मजबूत हैं कि हम लोग एक एक आदमी को घर से निकाल कर वोटिंग कराएंगे और हर आदमी को बीजेपी पर वोट डलवाएंगे, जिससे कि हम लोगों को समझाने में उनको जो भी हमको समझाना पड़ेगा समझा के उनको लाएंगे। और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी एक मजबूती से उभर कर उतरेगी और हम लोग थर्ड फ्रंट के साथ हैं, एनडीए के साथ हम लोग, और एनडीए के साथ ही सारी जिंदगी रहेंगे। ये हमारे आदेश अनुसार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस जी का अपना निर्णय है कि हम मरते दम तक एनडीए के साथ रहेंगे, जब तक जिंदा है जब तक एनडीए के साथ रहेंगे। हमारी जो हम लोग एक एक अपने डिस्ट्रिक्ट वाइज हम लोग मीटिंग कर रहे हैं, और मीटिंग के अंदर बूथों पर जहाँ बूथ होंगे उनके ऊपर हमारे लोग 10-10 लोग हमारे राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के होंगे। इसके अंदर हमारे सभी दिल्ली के जो भी इकाई हैं, जितने भी हमारे विंग हैं, सब लोग मजबूती से काम करेंगे। और जैसा कि जो लोग हमारे दिल्ली में रहते हैं, कुछ राष्ट्रीय नेता भी हैं जो दिल्ली में रहते हैं, जैसे हमारे जयलाल जी हैं और भी राष्ट्रीय नेता हैं, उनकी भी जिम्मेदारी लगी है कि अपने घर से निकालने की पूरी ताकत से हम लोग ये काम करेंगे। भाजपा सांसद की तरफ से जो बयान आया था कि अगर 400 पार हो जाता है इस बार तो संविधान बदल दिया जाएगा, इसको लेकर के मोदी जी का जो बयान आया है कि भीमराव अम्बेडकर भी खुद आ जाए तो कोई संविधान को बदल नहीं सकता, लेकिन इसमें क्या सच्चाई है? फिर भी जो है जब इसके बावजूद जो है भाजपा नेता की तरफ से अलग अलग जो बयान आता है, कहीं ना कहीं इससे नुकसान पहुंचेगा। जो इस तरह के बयान करते हैं वो लोग अपने पर्सनल वे पर करते हैं। पार्टी का जो आदेश है, मोदी जी का ऐसा कोई आदेश नहीं है कि संविधान के ऊपर कोई किसी प्रकार की कोई आपत्ति आएगी। अगर उसमें ऐसा होगा तो हमारे पशुपति पारस जी बड़े मजबूत आदमी हैं, उसका हम लोग अपना जो भी माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलकर उसका समाधान निकाल लेंगे। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है, और आप लोगों को पता होगा कि 4 सीटें आम आदमी पार्टी की हैं, 3 सीटें कांग्रेस की हैं। तो इनके बीच में आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के हर प्रत्याशी को, यानी सातों प्रत्याशी को जिताने का आप काम करेंगे। मतलब कैसी रणनीति रहेगी, क्योंकि ये लोग भी बीच में हैं, और जहाँ एक तरफ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की बात हो रही है, संविधान बदलने की बात जो अफवाह फैलाई जा रही है या आरोप लगाया जा रहा है कि भाई अगर इस बार बीजेपी जीती प्रधानमंत्री मोदी संविधान को बदल देंगे, इस पर किस तरीके की तैयारी? ये सब बूम मचा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे जो जैसे हमारे बाबा साहब, हमारे दलित समाज के जो लोग हैं, जब हमारे दबे कुचले लोग हैं, माइनॉरिटी के लोग हैं, वो तहे दिल से हमारे बीजेपी के साथ हैं और प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ है। उनका आपने कभी भी आपने देखा होगा ऐसा कोई विरोध नहीं रहा जिससे कि कंट्रोवर्सी में आए। तो मोदी जी के जो है इतनी अच्छी टीम जो इन्होंने दिल्ली के अंदर चुनी है, तो पुराने को टिकट ना देकर नए नए आदमियों को दिए हैं, तो उसमें हमें पूरी तरीके से सफलता मिलेगी। लोकसभा चुनाव 2024 की घोषणा होती है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जो गिरफ्तारी हुई, तो ये बड़ा सवाल पैदा होता है कि उनकी गिरफ्तारी पहले भी हो सकती थी। तो यहाँ कहीं ना कहीं जो जनता ये भी एक सब बड़ा सवाल करेगी और सोचेगी कि कहीं ना कहीं विपक्ष दबाने की कोशिश है। तो जनता के बीच जाएंगे तो आप लोग क्या किस तरह से उनको जो कन्विंस करेंगे? सर की गिरफ्तारी तो बहुत पहले होनी चाहिए थी, मगर इन्होंने ईडी के जितने भी नोटिस हैं उनको सबको नज़रअंदाज किया। और नज़रअंदाज कितना कर सकते हैं हम लोग, उन्होंने बहुत नज़रअंदाज किए। तो उसके बाद में ये लोग केजरीवाल जी अरेस्ट में, और इनके जो जितने भी जो दिल्ली के अंदर ये जो उन्होंने घपले किए वो सामने धीरे धीरे आएंगे। मतलब आप मानते हैं कि राजधानी दिल्ली में शराब घोटाला हुआ है?
हाँ, शराब घोटाला बहुत भयंकर तरीके से हुआ है। लेकिन आम आदमी पार्टी तो आरोप लगाती है कि भाई बीजेपी हमसे डर रही है, 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी डर रहे हैं केजरीवाल जी से, इसलिए वो अपनी एजेंसियां हमारे पास भेज रहे हैं। ऐसे लोग कह रहे तो हिंदुस्तान के अंदर बहुत जो भी निकलता बरसाती मेंढक की तरह वो भी ललकारता मोदी जी को। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, मोदी जी हैं अपने, उनकी गारंटी है अपने 400 पार करेंगे। आम आदमी पार्टी प्रचार कर रही है जेल से देंगे वोट का जवाब। अब आपके सामने, इस सबके तरीके से सामने देख रहे हैं कि कैसे जवाब आएगा? नहीं, जेल जाने से फायदा मिलेगा आम आदमी पार्टी को, आपको लगता है? कोई जेल से जाने से फायदा, बस कैदी के आदमी, अगर कोई आदमी उसमें कोई कैदी हो, इसलिए भ्रष्ट करा हो और जेल में जाके अपील करे, क्या उसको कुछ हो सकता है? उसका कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि भ्रष्ट आदमी तो भ्रष्ट ही रहे। आप दिल्ली के रहने वाले हैं, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं पार्टी के। दिल्ली में जो स्थिति है, और जहां एक तरफ दिल्ली में फ्री की योजनाओं की बात की जा रही है, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटियों की बात की जा रही है, कितने खरे उतरेंगे भारतीय जनता पार्टी की ये प्रत्याशी? देखो, मोदी जी ने जो कहा है वो सो किया है, और इसमें हम लोग 101% खरे उतरेंगे और जनता के सामने हम लोग अच्छे विचार, अच्छे काम अपने गिनवा कर जनता से वोट मांगे, और उसके लिए जनता हमें वोट देगी। जैसा कि अभी आनंद जी ने बोला है, दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष ने, हमारे को जो आदेश हुआ है, पशुपति कुमार पारस जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आरएलजेपी के, तो उनके आदेश के अनुसार हम लोग चल रहे हैं, और उसी तरीके से हम दिल्ली के अंदर पूरे तन मन धन के साथ बीजेपी को सपोर्ट करेंगे, और क्योंकि हम एनडीए के पार्ट हैं, हमारा फर्ज बनता है, हम एनडीए को सपोर्ट करेंगे। और जो ये आपने कमेटी बनाने की बात की है, 10-10 लोगों की कमेटी बनाएंगे हर जगह, तो उससे कितना फर्क पड़ेगा, किस तरीके से काम करेगी वो 10 लोगों की? जैसे दिल्ली प्रदेश, ये तो दिल्ली प्रदेश ने जो आप आदेश किया है कि 10-10 लोगों की कमेटी बनाई है, वो डोर टू डोर कन्विंस करेगी और लोगों को समझाएगी कि आप अपना कीमती वोट जो है एनडीए को दें। मतलब इस तरीके से समझाएगी कि भारतीय जनता पार्टी ने किस तरीके से काम किया है, मोदी जी ने किस तरीके से काम किया है। जो भी मोदी जी की काम की योजनाएं हैं वो सबके सामने हैं। जैसा कि अभी मोदी जी कहते आ रहे हैं कि हम सब्सिडी देंगे और लोगों को राशन फ्री दे रहे हैं, और गैस सिलेंडर दिया है, और पेट्रोल के अंदर भी उन्होंने कटौती की है। तो इस तरीके के जो वादे उन्होंने किए हैं, और वो गारंटी दे रहे हैं कि आगे भी हम चल करके हम काम करेंगे और पब्लिक को सपोर्ट करेंगे। देखिए, ये हमारा फ़र्ज़ है, एक आरएलजेपी के एक परिवार के सदस्य होने के नाते, और एनडीए के उसमें एक अलायंस पार्टनर होने के नाते हमारा फ़र्ज़ बनता है कि जहाँ-जहाँ एनडीए का अलायंस में जो भी लड़ रहे हैं, उनका समर्थन करना हमारा कर्तव्य है। और वो कर्तव्य इसलिए है कि हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री पशुपति कुमार पारस जी ने हमें ये आदेश दिया है कि जहाँ-जहाँ हमारा एनडीए गठबंधन में और या बीजेपी का जो लोग लड़ रहे हैं, उनको समर्थन कीजिए आप लोग, तो हम उस आदेश को पालन करेंगे। वैसे मैं पूर्वी दिल्ली का मुझे प्रभारी बनाया गया है। मैं उनसे कैंडिडेट से मिल चुकी हूँ, और मैंने उनके साथ जाके घर-घर का जो हमारा समक्ष जो भी हो सकता है, मैं करना शुरू किया है और आगे भी करते रहेंगे। जैसे-जैसे आदेश मिलेंगे बीजेपी के लिए, हम उस आदेश का पालन करेंगे, ये हमारा कार्य। मैं डॉक्टर मनोज वाजपेयी, एक शिक्षाविद हूँ, और मेरा जो सबसे इस आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई है, इसमें यही कहना है कि जो देश का विकास करेगा, जो राष्ट्र हित में काम करेगा, और जो संस्कृति, सभ्यता और हमारी भारतीयता के लिए काम कर रहा है, उस सरकार के साथ हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनका साथ हमेशा मोदी जी के साथ है। और मोदी जी देश के विकास में लगे हैं, राष्ट्र के विकास में ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय विकास में लगे हैं। ऐसे महान विभूति के साथ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय पशुपति पारस जी साथ हैं। बीजेपी जीतेगी, दिल्ली के 7 सीटों पर हम सब साथ हैं। सबसे पहले तो आप लोग का धन्यवाद कि आप लोग यहाँ आ जाए हैं इस पीसी में। और मैं यही कहना चाहूँगी, शिखा भारती, दिल्ली प्रदेश महिला अध्यक्ष हूँ। और जैसा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आदेश दिया है कि हम एनडीए के जितने भी 7 प्रत्याशी हैं अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग लोकसभा के क्षेत्र में, हम उनको समर्थन करेंगे। और जैसे हमारे दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष ने भी ये कहा है कि हम जो भी बूथ तैयार होंगे और जो भी टीम तैयार होगी, उसके अकॉर्डिंग जिस तरह से गठन किया जाएगा, हम वहाँ पर समर्थन करेंगे।
और अपना सहयोग पूरी महिला मोर्चा के साथ हम उनका समर्थन मतलब करेंगे। दिल्ली में जो महिलाएं हैं उनको आप बिल्कुल। जागरूक करेंगे और उनको ये बताएंगे कि किस तरीके से बिल्कुल, भारतीय जनता देखिए पार्टी की जो आजकल की योजनाएं हैं। महिला ऑलरेडी जागरूक हैं, उन्हें पता है कि क्या चल रहा है और सिर्फ महिलाएं ही नहीं, जो बाकी जनता भी है वो भी जागरूक है। उन्हें ये बात पता है कि हमारे लिए कार्य कौन कर रहा है और जिस तरह आज मोदी जी की छवि है या बीजेपी की छवि है, उससे सब लोगों का है कि हमें किस तरफ जाना है और हमारी राह क्या है। ठीक है, तो उसी तरह से हम उनका समर्थन करेंगे।